हेलो एवरीवन, नमस्ते। और आज मैं इस नेट वाले कपड़े का बहुत ही धमाकेदार रिव्यूज़ लेके आई हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? होप करती हूँ आप सब बढ़िया हैं। तो सबसे पहले इसके लिए अस्तर लिया है हमने कॉटन का, जिसे इस तरीके से फोल्ड किया है। और मैंने ले लिया है 5 ईयर गर्ल का ये टॉप। अब ऊपर का पहले चोली का पार्ट हम कट करेंगे। और हाँ, इस तरीके से मैं फ्रॉक से भी आपको सिखाऊंगी बनाना, रख के फ्रॉक। और नाप कैसे लिया है, अगर आप 5 ईयर गर्ल के आपके पास फ्रॉक नहीं है तो कैसे नाप लेना है वो भी मैं बता दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर से हमने नेक का मार्किंग किया, शोल्डर का, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया है ताकि हमारी बेबी को फिट भी ना हो और ये स्ट्रेचेबल है। चोली की लंबाई हमने ली है 12 इंचेस, शोल्डर हमने लिए हैं 5.5 इंचेस, आर्मोल भी 5.5 इंचेस है। और यहाँ पे चेस्ट हमने ले ली है 8 इंचेस, और हमने वेस्ट ली है 8 इंचेस। और अब हम कट कर लेंगे। नेक का मार्क हमने किया है 3 इंचेस पे। और अब देखिए, फ्रंट का हमें करना है मार्किंग। तो आप जो भी फ्रॉक है, ऊपर का जो शोल्डर हमारा मार्जिंग में जाएगा वो, और फ्रंट का इस तरीके से हमने नेक का मार्किंग कर लिया है। अब दोनों पार्ट को हमने अलग कर लिया और फ्रंट का कट कर लेंगे। और अगर आपके पास ऐसे फ्रॉक नहीं है तो आप 3.5 इंचेस पे कट लगा सकते हैं, डीप में 3 या 3.5 इंचेस पे। अब ना हम इसी के नाप से अस्तर को मतलब अस्तर तो हमारा कट हो चुका है, कपड़ा कट कर लेंगे। अस्तर हमें पहले क्यों कट करना है, तो जो मेन कपड़ा होता है ना वो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो हम अस्तर बहुत ही अच्छा रहता है तो पहले वो कर। इसे उल्टा रख के नेक पे स्टिच करिए, आर्मोल पे स्टिच करना है आपको दोनों साइड। और जो स्टिच करने के बाद देखिए, मैंने नेक पे और ऊपर शोल्डर पे भी मार्क कर लिया था। अब हम यहाँ पे जो जो राउंड शेप है वहाँ पे लगा देंगे नॉचिस, और फिर इसे सीधा कर लेंगे। कुछ इस तरीके से नॉचिस लगाने के बाद आप इसे सीधा कर लीजिए। अब देखिए, हम यहाँ से इसे कर लेंगे सीधा, और सेम तरीके से फ्रंट का पार्ट भी आपको रेडी कर लेना है। तो रेडी हो गया है हमारा फ्रंट का पार्ट। उसके बाद दोनों के ऊपर हम टॉप स्टिच कर लेंगे। फिर हम ना इस तरीके से रफल्स बनाएंगे, जो मैंने 3 इंचेस की लंबाई की ली थी, जिसे फोल्ड करते हुए इस तरीके से गैदरिंग कर ली थी। और अब हम इसे राउंड राउंड में इस तरीके से रखते जाएंगे, और जो फ्रंट का पार्ट है वहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से बड़ा सा फ्लावर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने नेक में और साइड में ये लेस लगा ली है, आप जो चाहें वो लगा सकती हैं। अब हम बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट के लिए 15/5 इंचेस का पार्ट लिया है, और देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे आपको स्टिच कर लेना है। अब हम सीधा कर लेंगे इसे, कुछ इस तरीके से सीधा कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, बेल्ट को आपको यहाँ पे अटैच कर लेना है। बेल्ट को अटैच करने के बाद अब बारी आती है बैक साइड के पार्ट में हमें लगानी है। अगर आपके पास जिप है तो आप जिप लगा सकती हैं, अगर हुक लगाना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3.5 इंचेस पे आप मार्किंग कीजिए, और फिर यहाँ से लगा लीजिए कट। कुछ इस तरीके से कट लगाने के बाद अब जो अस्तर हमारा बचा है उसमें से हमें ये स्ट्रिप लेनी है, जिसकी लंबाई है 3.5 इंचेस और चौड़ाई है 1.5 इंचेस, सॉरी 4.5 इंचेस है। और इसे फ्रंट साइड में रखना है। सेंटर में हमने जो कट लगाया है वो रख दीजिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर लीजिए। और अब हम सेंटर से इसे कट लगा लेंगे। देखिए, ऊपर से हमने फोल्ड कर लिया था, नीचे से हमारे रेसे नहीं निकल रहे थे तो इसे हमने फोल्ड नहीं किया था। दोनों साइड आप नॉचिस लगा लें, इसे सीधा करें, और यहाँ पे आपको टॉप स्टिच करनी है इस तरीके से फोल्ड करते हुए। देखिए, इस तरीके से बैक साइड में आपको फोल्ड करना है और फिर टॉप स्टिच लगा लेनी है। अब हम यहाँ पे हुक लगा लेंगे। उसके बाद हम नीचे का जो बॉटम पार्ट है वो रेडी करेंगे। उसके लिए अस्तर हमने कट किया है 13 इंचेस, और इसकी लंबाई है 35 इंचेस। देखिए, मैंने इसकी अस्तर की लंबाई, जो बेबी की लंबाई होती है उससे जो हम मेन पार्ट लेना चाहते हैं उससे 1 इंचेस कम कट की है। अब हम मेन पार्ट लेंगे जो 2 मीटर है, और इसे नीचे से हमें फोल्ड कर लेना है। जैसे 13 इंचेस है तो मैंने 15 इंचेस मेन पार्ट की ये ली है लंबाई। और हमारे पास जो फ्रॉक है उसका भी आप नाप ले सकते हैं। नीचे से हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम इस तरीके से पहले नेट में इस तरीके से छोटी छोटी सी प्लेटें लेंगे और रफल्स बना लेंगे, पूरी गैदरिंग कर देंगे। और फिर आपको कितने तक आपको रफल्स लेना है, तो ऊपर का जो चोली का पार्ट है उसी का नाप लेते हुए आपको इस तरीके से रेडी करना है। अस्तर का किया, अब इसके ऊपर हम मेन पार्ट का करेंगे, और फिर दोनों को जोड़ देना है आपको कुछ इस तरीके से। देखिए,
अब दोनों पार्ट फ्रंट और बैक दोनों को जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, ये जो चोली का पार्ट है उससे लेना है, नाप ले लीजिएगा रफल्स लेने के बाद कि वे सेम हो रहा है। उसके बाद दोनों पार्ट रेडी हैं हमारे, अब हम इसे जोड़ देंगे। सिंपल से आपके पास अगर आपकी बेबी का फ्रॉक है छोटा बड़ा है तो आप अंदाज़ा लेके भी बना सकते हैं, नहीं तो मैंने जैसे नाप बताए हैं वैसे भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे हमने चोली का पार्ट, नीचे का घेरे का पार्ट जोड़ लिया। अब बारी आती है शोल्डर जोड़ने की, तो यहाँ पे हम इसे उल्टा रखेंगे, ऊपर का पार्ट जो मैंने सीधा रखा है, और शोल्डर को जोड़ लीजिए। शोल्डर को जोड़ने के बाद हम यहाँ पे साइड में स्टिच करेंगे। देखिए जो हमने एक्स्ट्रा रखा था उससे आप फिटिंग नाप लेके भी कर सकते हैं। अब हम साइड में देखिए नीचे से अलग से स्टिच कर लेंगे। तो इतनी फटाफट से हमारा प्यारा सा पार्टी वेयर डिज़ाइनर फ्रॉक बनकर रेडी हो गया है। अब मैं अपनी गुड़िया को पहना के दिखाती हूँ वो कैसे लग रही है, और कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके बताना। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय भारत।